बादशाह अकबर के साले साहब अक्सर बीरबल से मात खाने के बाद भी उनकी जगह लेने की कोशिश किया करते थे और दीवान बनने का सपना पूरा करने के लिए अपनी बहन को कहा करते और उनकी बहन अपने पति बादशाह अकबर को कहती, लेकिन जोरू का भाई होने के बावजूद बादशाह अकबर हर बार उनका एक नया इम्तिहान लेते रहते और एक बार जब उनके साले ने पुनः स्वयं को दीवान बनाने के लिए कहा तो बादशाह अकबर ने उनको एक कोयले का टुकड़ा देकर कहा कि इस कोयले के टुकड़े को अगर 3 दिन के भीतर 10,000 में बेच दोगे तो अवश्य मैं तुमको दीवान नियुक्त कर दूंगा। इस शर्त को सुनकर बादशाह अकबर के साले मायूस होकर कोयले के टुकड़े को देखा और नाराजगी अंदाज में बोला कि हुजूर, यह नाइंसाफी है। आप बीरबल को अपने से दूर करना नहीं चाहते, इसी कारण आप मुझे ऐसा काम सौंप रहे हैं जो असंभव है। भला इस कोयले के टुकड़े के 10,000 कौन देगा? इस पर बादशाह अकबर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम कोयले के टुकड़े को मुझे वापस कर दो। जब उनके साले ने कोयले को टुकड़े को वापस किया तब तक बीरबल भी दरबार में आ गए। तब उस कोयले के टुकड़े को बादशाह अकबर ने बीरबल को देते हुए उसे भी 3 दिन में उस कोयले के टुकड़े को 10,000 में बेचने को कहा। बीरबल ने अकबर बादशाह से उस कोयले के टुकड़े को लिया और उसे 3 दिन में 10,000 में बेच देने का वायदा करके चले गए। बीरबल उस कोयले को टुकड़े को पीसा और फिर उसे एक छोटी सी हीरे जड़ित डिब्बे में रखा, फिर उस डिब्बे को उससे बड़ी सोने की डिब्बी में रखा और फिर उसे उससे भी बड़ी चांदी की डिब्बी में डाला। इस प्रकार से उसने उसे अलग अलग 7 धातुओं की डिब्बियों में बंद कर दिया और फिर उसके बाद उन्होंने एक पठान का भेष धारण करके बड़े बाजार में पहुंचकर मुनादी करवाई कि बगदाद से एक सुरमे वाला आया है जिसके पास एक ऐसा जादुई सुरमा है जिसको आंखों में डालने से मृत माता पिता या फिर पूर्वज दिखाई देते हैं। यह मुनादी सुनकर कई लोगों को जिज्ञासा हुई कि वह अपने मरे हुए परिजनों को देखे। बीरबल के पास लोग आने लगे। यहाँ बीरबल ने आँख में सुरमा डालने की कीमत 500 रुपये रखे थे। जो भी आँख में सुरमा डलवाने आते तो बीरबल उनसे कहते कि अगर तुम अपने असली माँ पिता के संतान हो तो ही तुमको माँ पिता दिखाई देंगे। और जब आँख में सुरमा डलवाने के बावजूद उनको अपने माता पिता दिखाई नहीं दिया, लेकिन सरेआम उनकी बेइज्जती नहीं हो इसीलिए वे कह देते कि उनको अपने माता पिता दिखाई दिए। इस प्रकार से 20 लोगों की आंखों में बीरबल ने सुरमा डाला और ऐसा करते हुए 10,000 रुपये इकट्ठा कर लिया। बीरबल अपना काम खत्म करने के बाद वे दरबार लौट आए और 10,000 रुपये बादशाह अकबर को सौंप दिए। अकबर बादशाह जान चुके थे कि बीरबल ने वाकई कोयले के टुकड़े को बेचकर ही यह 10,000 रुपये इकट्ठा किए हैं, क्योंकि बीरबल के पीछे उन्होंने अपने जासूस छोड़ा था। बादशाह अकबर ने अपने साले की ओर देखकर कहा, देखो, इसे कहा जाता है लगन। अगर कुछ करने की तमन्ना हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। कहानी 2। बीरबल कभी कभी दरबारियों की चुगलखोरी से परेशान होने से कुछ समय के लिए बीरबल अज्ञातवास में चले गए। बादशाह अकबर को उनके बिना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने बीरबल की बहुत खोज कराई, लेकिन अकबर बादशाह को बीरबल नहीं मिला। किंतु उनको भरोसा था कि बीरबल आसपास किसी गांव में छिपकर रह रहा है, पर कहाँ यही तो पता नहीं चल रहा था कि आखिर बीरबल है कहाँ। बीरबल को खोजने की सभी कोशिश व्यर्थ हो गई। तब बादशाह अकबर ने बीरबल की खोज के लिए एक तरकीब सूझी, क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल को उनकी बुद्धिमानी से ही खोजा जा सकता है। इसलिए बादशाह अकबर ने अपने राज्य के सारे गांवों के पंचायती सदस्यता को हुक्म दिया कि वे एक निश्चित दिन आधी धूप और आधी छांव के साथ यमुना घाट के पास उपस्थित हो जाएं, नहीं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। सभी गांवों के प्रतिनिधि निश्चित दिन निश्चित स्थान पर पहुंच गए, लेकिन सिर्फ गोकुलपुरा गांव पंचायत के सदस्य ही बादशाह अकबर के आदेश का पालन किया, क्योंकि वे लोग सिर पर खाट रखकर उनके समक्ष उपस्थित थे, जिसके कारण वह आधी धूप और आधी छांव के साथ उपस्थित थे। यह सब देखकर बादशाह अकबर समझ गए कि बीरबल गोकुलपुरा में ही है, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए पुनः अकबर बादशाह गोकुलपुरा में एक नया आदेश भेजा कि महल के कुएं ने गोकुलपुरा गांव के कुओं को अपनी शाही दावत में आमंत्रित किया है, इसलिए उस गांव के समस्त कुएं दावत में हाजिर हो। गोकुलपुरा गांव की ओर से इस संदेश के जवाब में राज दरबार में संदेश पहुंचा, गांव के सभी कुएं महल के कुओं के आमंत्रण से खुश हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि महल का कुआं खुद आकर उन्हें आमंत्रित करे, तभी वे दावत में उपस्थित होंगे। इस संदेश मिलते ही बादशाह अकबर को विश्वास हो गया कि बीरबल गोकुलपुरा में ही है। फिर वे वहां गए और पंचायत के लोगों से मिलकर पता किया कि यह राय उनको किसने दिया है। तब उनकी सहायता से बादशाह अकबर बीरबल तक पहुंच गए और उनको गले लगाकर कहा, बीरबल,
तुम कहीं भी छिप जाओ लेकिन तुम्हारी समझदारी नहीं छिप सकती, वह तुम्हारा भेद खोल ही देगी। बीरबल बादशाह अकबर की बात को सुनकर मुस्कुरा दिए और वापस बादशाह अकबर के साथ लौट आए। कहानी 3। दिल्ली में देवीदास नाम का एक आदमी था जिसे सभी लोग मनहूस मैनहस कहा करते थे, क्योंकि उसके बारे में प्रचलित कहावत थी कि जो कोई उसका मुंह सुबह देख ले तो उसे दिन भर भोजन नसीब नहीं होता था। इस बात की जानकारी जब बादशाह अकबर तक पहुंची तो उन्होंने इस बात की सच्चाई को जानने के लिए तय किया कि वह भी सुबह उठते ही देवीदास का मुख को देखेंगे। इसके लिए उन्होंने देवीदास को महल में बुलाया और उसकी खातिरदारी के लिए विश्राम गृह में ठहराया और अगले दिन सुबह उठते ही बादशाह अकबर के आदेशानुसार उनके सामने देवीदास खड़ा था। सच को परखने के लिए उन्होंने देवीदास को देखकर वापस भेज दिया। फिर बादशाह अकबर उठे और अपने दैनिक कार्यों को निपटाने के बाद दरबार में आए और राज दरबार के जिम्मेदारियों को सुलझाने लगे। दोपहर के समय जब बादशाह अकबर भोजन करने बैठे तो उनको अपने भोजन की थाली में एक मरा हुआ कीड़ा दिखाई दिया, जिसको देखकर उनका मन उचट गया और बिना भोजन किए ही लौट आए। उनके लिए फिर से दोबारा भोजन की व्यवस्था तो हुई, लेकिन बहुत देर होने के कारण उनको दिन का भोजन नहीं मिल सका, जिससे कि वे रात्रि में ही भोजन करके अपना पेट भर सकें। इस घटना को सोचने पर उनको विश्वास हो गया कि सचमुच देवीदास मनहूस है कि जो कोई भी उसका मुख सुबह सुबह देख ले तो उसको भोजन नसीब नहीं होता है, इसलिए ऐसे मनहूस आदमी का जिंदा रहना उचित नहीं है। अतः उन्होंने सेनापति को आदेश दिया कि तुरंत देवीदास को फांसी पर लटका दिया जाए और सेनापति ने बादशाह अकबर के हुक्म को जल्लाद तक पहुंचा दिया। जल्लादों ने बादशाह का आदेश का पालन करते हुए देवीदास को पकड़ लिया और फिर उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाने लगे। इस बात की जानकारी जब बीरबल को मिली तो उसे बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने तय किया कि वह हर हाल में बेकसूर देवीदास को फांसी पर चढ़ने नहीं देंगे। वह फौरन फांसी स्थल की तरफ चल दिए। जल्लाद देवीदास को फांसी स्थल तक ले जा रहे थे कि बीरबल ने उनको रास्ते में ही रोक लिया और देवीदास के कान में कुछ कहा और फिर वापस लौट आए। जल्लाद ने देवीदास को फांसी पर चढ़ाने से पहले उसकी अंतिम इच्छा को पूछा तो देवीदास ने कहा कि मैं लाल किले के बाहर चौक में सार्वजनिक रूप से कुछ कहना चाहता हूँ। जल्लाद ने देवीदास की इस इच्छा को बादशाह अकबर के पास पहुंचा दिया। तब देवीदास को बादशाह अकबर ने दरबार में बुलाकर कहा, देवीदास, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी की जाएगी, लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो? तब देवीदास ने कहा, हुजूर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरा मुख देखने से तो लोगों को केवल भोजन नहीं मिलता, परंतु बादशाह का मुख देखने से तो मृत्यु दंड ही मिलती है, क्योंकि मैंने सबसे पहले सुबह सुबह आपका ही मुख देखा था। बादशाह अकबर समझ गए कि बीरबल ने ही देवीदास को यह पाठ पढ़ाया है। जब उन्होंने बीरबल की ओर देखा तो वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बादशाह अकबर ने फिर देवीदास को रिहा करके वापस भेज दिया और यह घोषणा की कि देवीदास का मुख सुबह देखने पर भोजन नहीं मिलना महज एक संयोग है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। कहानी 4। अकबर और बीरबल दोनों का रिश्ता राजा और मंत्री से बढ़कर था। दोनों के बीच कुछ न कुछ लतीफे चलते ही रहते। अकबर और बीरबल के बीच कभी कभी ऐसी बातें भी होती जिनको परखने में जान का खतरा भी होता। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, संसार में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? बादशाह, संसार में सबसे बड़ा हथियार है आत्मविश्वास। बीरबल ने जवाब दिया। बादशाह अकबर ने इस बात को अपने दिल में रख लिया और किसी दिन इसकी परख करने का निश्चय किया। देवयोग से एक दिन एक हाथी पागल हो गया। हाथी को काबू करने के लिए उसे जंजीरों में जकड़ा गया। अकबर ने आज बीरबल के आत्मविश्वास को परखने की सोची। अकबर ने बीरबल के आत्मविश्वास की परख करने के लिए एक तरफ बीरबल को बुलावा भेजा, दूसरी तरफ महावत को हाथी की जंजीरों को खोलने का आदेश दिया। बीरबल को इस बात का पता नहीं था। जब बीरबल बादशाह अकबर से मिलने के लिए दरबार जा रहे थे तो पागल हाथी की जंजीरों को खोल दिया गया। बीरबल अपनी मस्ती में ही चले जा रहे थे। उनकी नजर पागल हाथी पर पड़ी। हाथी चिंघाड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। बीरबल बेहद बुद्धिमान, हाजिर जवाब और शातिर दिमाग के थे। बीरबल तुरंत समझ गए कि बादशाह ने आत्मविश्वास की परख के लिए इस हाथी की जंजीरें खोल दी गई हैं।
हाथी दौड़कर सूंड ऊंची करके बीरबल की तरफ आ रहा था। बीरबल इस स्थान पर खड़े थे कि भागकर भी नहीं बच सकते थे। ठीक उसी समय बीरबल को कुत्ता दिखाई दिया। हाथी इतना करीब आ गया कि बीरबल को सूंड में लपेट लेता। तभी बीरबल ने कुत्ते की पिछली दोनों टांगों को पकड़कर तेजी से हाथी पर फेंका। कुत्ते की भयानक चीखें सुनकर हाथी घबरा गया और भागने लगा। अकबर को इस बात की खबर मिल गई और उनको यह मानना पड़ा कि वाकई संसार का सबसे बड़ा हथियार आत्मविश्वास है, और बीरबल ने जो कुछ भी कहा वो सच है। इस अकबर बीरबल की कहानी सबसे बड़ा हथियार से हमने क्या सीखा? जीवन में कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए आत्मविश्वास एक महत्वपूर्ण हथियार है। हाथी रूपी विडंबनाएं आती रहेंगी, हमारा कर्तव्य है कि उसके सामने डटकर खड़े रहे। अगर हम अपने आत्मविश्वास को कम नहीं करें तो अंत में भगवान सहायता के कोई न कोई रास्ता जरूर निकल देंगे, जैसे बीरबल को कुत्ते के रूप में मिला। कहानी 5। एक दिन अकबर और उसके दरबारी दरबार में बैठे थे। तभी राहा सीलोन का दूत वहां आ पहुंचा। वो विंसी विशेष काम के लिए यहां पर आया था। सलाम बादशाह, मैं राजा सीलोन के दरबार से आया हूं। हमारी सल्तनत में आपका स्वागत है। आपके दरबार में बहुत सारे बुद्धिमान दरबारी हैं और हमारे राजा ने समझदारी से भरे पड़े की गुजारिश की है। कुछ दरबारी बोले, समझदारी से भरा हुआ बड़ा अब ये कहां से भरकर लाएंगे? मैं तो बहुत ही बेहुदा गुजारिश है। फुसफुसाते हुए बादशाह शिलोन के राजा हमें मात देना चाहते हैं, और वो सफल किसी मंत्री ने सलाह दी कि बादशाह भी हो जाएगा, कोई भी हमें नहीं बचा पाएंगे, यहाँ तक बीरबल भी। ये थी बहुत मुश्किल गुजारिश की है सीलोन के राजा ने। अकबर ने कहा, और तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है बीरबल? बीरबल बोले ही हम थोड़ी सी समझदारी तो भेज ही सकते हैं। सोलीन के राजा के लिए आखिरकार उन्होंने गुजारिश की है तो सबको उनकी गुजारिश पूरी करनी चाहिए। अकबर बोले, अगर तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है, तुम जो भी करोगे ठीक ही करोगे, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। शुक्रिया जहांपनाह, मुझे पड़े को भरने के लिए कुछ हफ्तों की जरूरत पड़ेगी, आप जितना चाहे वक्त ले सकते हैं, दूत ने कहा। अकबर ने कहा, बीरबल जरा ध्यान से, क्योंकि तुमने जिस चुनौती को स्वीकार की है उस पर हमारी भी इज्जत दांव पर लगी है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह सत्र रखिए, सीलोन के राजा की समझदारी से भरा घड़ा जरूर मिलेगा। उसी शाम को बीरबल ने अपने सहायक को बुलाया। योजना पतल रही थी बीरबल के दिमाग में एक गजब की। बीरबल ने अपने सहायक से कहा कि मुझे कुछ मिट्टी के पड़े चाहिए और ध्यान रहे उन घंडों की गर्दन कुछ पतली रहे। इतना कहकर बीरबल बगीचे में चले गए और कुछ समय में सहायक भी मिट्टी के गड़े भी लेकर आ गया। बीस्थल ने उसकी उन पड़ों को लेकर कहूं के क्यारी में आने को कहा। बीरबल ने एक पड़ा मांगा और बर्ड के चारों और लकड़िया को रस्सी से लपेटकर बांध दी। बीरबल ने उन घड़ों को उल्टा करके कड़ू के फूल पर रख दिया। इसी तरह सभी पड़ों को बांधकर जान्हा रख दिया। इन कड़ू के बैलों को खाद पानी देते सभी दही को रखने के बाद बीरचल ने सहायक से बोला, इन कड़ू के रहना और इसको किसी को छूने मत देना और किसी को रको बताना भी मतम। माली कुछ हफ्तों बाद अकबर सहायक ने उन कहुओं और पड़ों का खूब ख्याल रखा। बीरबल से पुबरकुम को आगे बढ़ाया कि नहीं तुम्हारी। इतना कहकर बीरकत यहां से चल दिए। तरफ से कोई समापार भी नहीं आया। जापना काम लगभग समाप्त हो ही गया, ऐसा बीरबल ने कहा। मैं ये देखने के लिए बहुत ही उत्साहित हूं ऐसा बादशाह में रहा, लेकिन तुम पड़े को समझदारी में कैसे भोगे? जब मुझे 2 हफ्ते और चाहिए फिर काम पूरा हो जाएगा। फकीर, हम सीलोन के दूत को बुलाकर समझदारी के धड़े दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं हमारी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगेगा। अकबर ने कहा, ऐसा किकुल नहीं होगा जहांपनाह, बीरबल ने कहर। 2 हफ्ते बाद सभी दरबार में इकट्ठे हुए। भीड़ में फुसफुसाहट और हंसी सुनाई दे रही थी। सभी दरबारियों की नजर बीरबल पर थी। सभी ये सोच रहे थे कि आखिर बीरबल ने क्या किया होगा। समझदारी के पड़े को भरने के लिए कोई मंत्री बोल रहा था कि मुझे नहीं लगता कि बीसकर इस नीति को पूरा कर पाया होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है।
ऐसा कर पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। अरे वी बीरबल है, जरूर उसने कोई न कोई रास्ता निकल ही दिया होगा, बूढ़ा मंत्री बोला। सभी इस चुनौती और इसके परिणाम के बारे में बातें कर रहे थे। बीरबल और दूर दो बार में रहते हैं। समझदारी से भरे धड़े को दिखाने के लिए क्या तुम तैयार, हबीबगा? अकबर ने कहा। जी हो लहापना, अकबर ने कहा। बीरबल ने दी तती बजाई। सभी दरवाजे की तरफ देखते हैं। बीरा सहपड़े को थाली में रखकर हाजिर होता है। ये लीजिए जहापना, आपके सामने समझदारी से भरा पड़ा हाजिर है। घड़े की ऊपर से कपड़े से इका हुआ था ताकि कोई अंदर से देख सके कि अंदर क्या भरा हुआ था। दावारी चिल्लाने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। शांत हो जाजी, अकबर ने कहा। इस घड़े को तुम अपने राजा के पास ले जाओ, लेकिन याद रहे तुम्हें ये सारे घड़े खाली करके लौटाने होंगे, वो भी बिन्स कोई नुकसान पहुंचाए। और आप समझदारी के फल को बाहर निकालने चाहते ही थी, उसे भी कोई बीच नहीं आनी बाहिए। कथा में इसे देख सकता हूं, दूत ने कहा। हाथ में आपका ही है, बीरबल में कहा। दूत उस घड़े के अंदर देखा है और चौंक जाता है। उसने पड़े के अंदर एक कटु देखा। दूत कुछ बोते उसके पहले बीरबल बोले, ऐसे हमारे पास 5 पड़े हैं। अगर तुम्हारे राजा को और समझदारी चाहिए तो हम और दे देंगे। तुम्हारे सामने कोई खड़ा हो सकता है भला? तुम लाखों में एक हो बीरबल। दूत घड़ा लेकर चला जाता है। बीरबल मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। तुमने कहा तुम्हारे पास और 5 घड़े हैं, जरा हमें भी दिखाओ, अकबर ने कहा। बीरबल ने दूसरा घड़ा मंगाया। सहायक दूसरा घड़ा भी ले आया। अकबर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। बिल्कुल यही है समझदारी का फल। सीलोन के राजा देखकर जरूर समझदार बन जाएंगे। इसके बाद सभी को दरबार में उस फल को दिखाया। सभी ने बीरबल की वाहवाही की। बीरबल तुम मेरे सबसे अच्छे दरबारी हो। तुम्हारे आगे सभी चाय कम पानी है। इस अकबर बीरबल के किस्से समझदारी से भरा घड़ा से हमने क्या सीखा? विपरीत परिस्थिति में भी जो विवेक से काम लेता है, अंत में वही विजय होता है। कहानी 6। बादशाह अकबर मुगल काल के जाने माने बादशाह माने जाते थे। बादशाह बड़े ही शौकीन और खुशमिजाजी किस्म के थे। एक बार की बात है कि बादशाह का जन्म दिवस नजदीक आ रहा था। जन्मदिन मनाने के लिए विशाल दरबार सजाया गया था। सभी दरबारी और बादशाह के रिश्तेदार आने लगे और बादशाह को जन्मदिन की बधाई देने लगे। हर कोई बादशाह को खुश करने के लिए कुछ न कुछ तोहफा जरूर लाता। बादशाह सभी के तोहफों को अपने हाथ से स्वीकार कर अपने सेवक को दे देते। बादशाह को अलग अलग किस्म के इत्र का बहुत मोह था। बादशाह अपने मन ने आस दबाए थे कि अभी तक कोई विशेष इत्र नहीं आया। तभी कोई मित्र बादशाह के लिए इत्र लेकर आया। बादशाह ने इत्र को देखकर अपना संयम खो दिया और उस इत्र की सीसी को अपने दाएं हाथ में लेकर बाएं हाथ को पीछे किया और उस सीसी को थोड़ा टेढ़ा करते हुए मुस्कराए और बोले, हमारी नजरें सारे तोहफों में इसी की तलाश में थी। आप पढ़ रहे हैं अकबर बीरबल की हिंदी कहानियां। इतने में इत्र की एक बूंद नीचे गिर गई। गिरती हुई बूंद ठीक बादशाह के सामने थी। अब बादशाह उस बूंद को किसी भी तरह व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते। जिस किसी को जितना चाहिए फट से बूंद को लपकना चाहा, परंतु ऐसा करके बादशाह ये दिखाना चाहते थे और रुई की गहराई में समा गया। पूरे हौद की कुर्बानी की इस हरकत को बीरबल ने को तैयार हैं और ऐसा करते हुए बीरबल को ये सब समझ से आ गया और भांप लिया कि हो न हो कल की घटना का ही नतीजा चरित्र में आए। बीरबल से रहा नहीं गया और पूछ लिया जहापना ये सब इस बात को लेकर कि बीरबल उनके बारे में क्या सोचेगा। दान पुण्य करते रहना चाहिए। रात बादशाह बाएं हाथ को सर के नीचे और दाएं हाथ से दाढ़ी को सहलाते रहे। एक बूंद से इसका हल निकालने का निश्चय कहाँ मिलेगी, ऐसा विचार कर बादशाह सो गए। सुबह उठते ही मन में मुस्कुरा कर बादशाह के काम की तारीफ करने लगे और हुक्म दिया कि बीरबल अपने महल में जितना भी एक बूंद से हमने क्या सीखा अपने स्वाभाविक रूप को इस प्रकार ढाले कि हुक्म पाकर सारे नौकर झटाक भी सारे महल को छानबीन कर फटाक से सारे इत्र की तरह नहीं डाल दिया। एक बूंद की गलती के लिए फिर बादशाह ने सारे मंत्रिमंडल को दरबार में इकट्ठा किया
ताकि सभी लोग अकबर की महानता को समझ सके। दो मित्र थे, रामलाल और श्यामलाल। बादशाह ने एक गरीब लगाए कि बादशाह आदमी था, जबकि श्यामलाल लालची और बेईमान। फिर दोनों में दोस्ती थी। एक बार रामलाल को प्रदेश जाना पड़ा। वह सारा सामान, कीमती सामान श्यामलाल के पास रख गया ताकि सुरक्षित रहे। वर्ष भर बाद वह वापस आया और श्यामलाल से अपना सामान मांगा, मगर बेईमान श्यामलाल में लालच में आकर सामान देने साफ इनकार कर दिया। रामलाल ने इसकी बड़ी मिन्नत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में दुखी होकर श्यामलाल के खिलाफ शिकायत करने के लिए रामलाल बीरबल के पास पहुंचे और बीरबल को सारी बात सुनाई। बीरबल ने सारी बातों को ध्यान से सुना और एक सलाह दी। बीरबल ने रामलाल से कहा कि तुम 2 दिन बाद जाकर अपना सामान मांगना, अगर नहीं दे तो उसे धमकाना कि मैं दीवान जी के पास जा रहा हूं। रामलाल बेचारा अपने घर चला गया। बीरबल ने सोच विचार कर सेवक से कहकर श्यामलाल को बुलाया। बीरबल ने उसकी अच्छी आवभगत की, फिर उसे कहा, श्यामलाल जी जहांपना एक नई अदालत खुलवाना चाहते हैं, जहां हिंदुओं के मुकदमे सुने जाएंगे। बादशाह ने मुझे उस अदालत का न्यायाधीश चुनने के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। काफी सोचने और विचारने के बाद मैंने सोचा है कि क्यों न तुम्हारा नाम बादशाह को सुझाऊं। श्यामलाल बहुत खुश हुआ और बोला, बीरबल जी आपने बिल्कुल ठीक किया है। मैं तो आपको ही अपना आदर्श मानता हूं, इसलिए पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाऊंगा। ठीक है श्यामलाल जी, अब हमने आपकी इच्छा जान ली है। अब इसके बारे में हम बादशाह से बात करेंगे। ऐसा? बीरबल ने कहा। अब तुम जाओ। श्यामलाल खुशी खुशी वापस गया और सोचने लगा, अगर मैं शहर का काजी बन गया तो मजा ही आ जाएगा। श्यामलाल घर पहुंचा ही था कि फिर रामलाला धमका। उसने फिर सामान का तगादा किया। श्यामलाल ने फिर उसे मना कर दिया। रामलाल ने बीरबल के कहे अनुसार उसे धमकाया कि अगर अभी मुझे सामान नहीं देते हो तो मैं दीवान जी के पास चला जाऊंगा। दीवान जी मतलब बीरबल। आप पढ़ रहे हैं अकबर बीरबल की हिंदी कहानियों। ये कहकर रामलाल लौटने ही वाला था कि श्यामलाल ने लपक कर उसके पैर पकड़ लिए। अरे अरे यार, क्यों नाराज हो रहे हो? मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। ले अपना सारा सामान ले जा। फिर श्यामलाल ने उसे अपना सारा सामान दे दिया। दरअसल श्यामलाल ने सोच लिया कि अगर रामलाल बीरबल के पास गया तो मेरा काजी का पद तो गया। कुछ दिनों तक श्यामलाल बीरबल के बुलावे का इंतजार करता रहा, लेकिन बुलावा नहीं आने पर वह खुद ही जा पहुंचा और पूछा, मैं काजी न्यायाधीश कब बनूंगा? बीरबल बोले, किसी बेईमान को न्यायाधीश बनाने से अच्छा न्यायालय खोला ही न जाए। दोस्त के साथ बेईमानी करने वाला क्या काजी बन सकता है? बेईमान को काजी नहीं बनाया जा सकता। श्यामलाल का सिर शर्म से झुक गया। इस अकबर बीरबल के किस्से से हमने क्या सीखा? कपट और लालच किसी भी तरह से हमको ऊपर नहीं उठने देता, बल्कि और गिराता है। कहानी 8 अकबर बीरबल की हिंदी कहानियां में आप पढ़ने जा रहे हैं, बीरबल मौराम कैसे बना। एक बार अकबर बादशाह अपने मंत्रियों की टोली के साथ शिकार पर निकले थे। जंगल में काफी दिन इधर उधर घूमने के बाद बादशाह अकबर ने कहा कि हमें अभी तक एक भी शिकार नहीं मिला। बादशाह ने शेर खान को फटकार लगाई कि तुमने जो कहा जंगल तो शिकार से भरा पड़ा है, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है। इस पर शेर खान ने कहा, माफी हुजूर, पर पिछली बार इतना कहकर चुप हो गया। बादशाह अकबर ने कहा, मैं इसी वक्त महल जाना चाहता हूँ। शेर खान, तुमसे तो मैं आगरा बात करूंगा। नाराज बादशाह आगरा लौटने के लिए निकल पड़े, पर जल्दी ही की रास्ता भटक गए और इधर उधर घुसने लगे। फिर अंत में उनको 3 रास्ते दिखाई दिए। बादशाह ने सभी से पूछा, कोई बोलता है पहला वाला, कोई बोलता है दूसरा वाला ज्यादा पहचानने लगता है। इसी दौरान वहां से कोई एक आदमी गुजर रहा था। बादशाह ने उस आदमी को रोका और बोले, क्या तुम बता सकते हो इन तीनों रास्तों में से कौन सा रास्ता आगस जाएगा? उस युवक ने कहा, बादशाह, इन तीनों में से कोई भी रास्ता आगरा नहीं जाएगा। बादशाह ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? बादशाह, रास्ता कभी नहीं जाता, लोग जाते हैं। इस बात पर सभी हंस पड़े। आप पढ़ रहे हैं
अकबर बीरबल की हिंदी कहानियां। बीरबल नी रन कैसे बना। बादशाह ने उस इंसान से उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम महेश दास बताया। फिर महेश दास ने पूछा, अब आप बताएं कि आप कौन हैं और आपका नाम क्या है। तुम पूरे हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो। मुझे तुम पसंद आए। मेरे दरबार में तुम जैसे निडर और बुद्धिमान लोगों की जरूरत है। अगर तुम मेरे शाही दरबार में शामिल होना चाहते हो तो इस अंगूठी को लो और जब कभी तुम्हारा मन करे तो मेरे पास आना। मैं तुरंत तुम्हें पहचान लूंगा। सौरभ, हमें आगरा जाने का राब्ता। हम सभी बहुत पके हुए हैं और सूरज छुपने से पहले हमें आगरा पहुंचना है। इस बार महेश दास ने बिना किसी व्यंग्य से उनकी सही रास्ता बता दिया। बादशाह और सभी मंत्री आगरा के लिए निकल पड़े। कुछ सालों बाद महेश दास उसी रामरू से गुजर रहे थे तो उनको बादशाह अकबर की बातें याद आई। महेश दास बादशाह अकबर के किले पर पहुंचे। किले के द्वार पर आकर द्वारपाल से कहा, मैं बादशाह अकबर से मिलना चाहता हूं। सिपाही अंदर गया और सूचना देकर आया कि महेश दास नाम की कोई समा बादशाह से मिलना चाहता है। उसको अनुमति मिल गई। महेश दास पहली बार बादास के दरबार में आए थे। बादशाह ने उसके आते ही नाम पूछा और कहा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा कहने पर महेश दास में वो अंगूठी दिखाई जो उस वक्त बादशाह ने दी। बादशाह को सब कुछ याद आ गया, लेकिन फिर भी बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहूंगा। क्या तुम सच में वो ही या कोई और। मेरे दरबार के 5 दरबारी एक एक करके तुमने सवाल पूछेंगे। देशाते हैं तुम उनको क्या जवाब देते हो। बादशाह के इस आदेश पर सभी मंत्री एक एक सवाल पूछने लगे। पहला सवाल ऐसे दी पड़ोसियों के नाम बाहों जो एक दूसरे की देख नहीं सकते। महरा दास ने इसका उत्तर दिया, आंखें मेरे दोस्त जाम। मौत, मृत्यु से कोई नहीं जीत सकता। दूसरा सवाल, एक ऐसे दुश्मन का नाम जिसे हराया नहीं जा सकता। तीसरा सवाल, ऐसा क्या है जो मौत के बाद भी जीवित रहता है। गर्व, महिमा जो सदियों तक जिंदा रहती है। चौथा सवाल, एक रेखा श्री जिसको बिना मिटाचे छोटा करना था। महेश दास ने इस रेखा के पास एक दूसरी रेखा खींच दी तो पहले वाली छोटी हो गई। कुछ ऐसा बताओ जिसको न तो सूरज देख सकता और न ही चांद। अंधकार को न तो सूरज नहीं चांद देशा सकता। अब बादशाह बोले, अब मेरी जारी। अच्छा मैं बताऊं आगरा की गलियों में कितने मोड़ है। आज से तुम मेरे 9 रत्नों में से एक, तुम भी नवरत्न हो और तुम्हें महाराज बीरबल के नाम से जाना जाएगा। केवल 2 बादशाह, पूरे आगरा में केवल 2 मोड़ हैं, दाएं और बाएं। फिर क्या था। पूरा दरबार अकबर और बीरबल की जय जय से गूंज उठा। इस अकबर बीरबल के विश्ले से हमने क्या सीखा। केवल वृद्धि के बल पर पूरे विश्व की जीता जा सकता है। कहानी 9। अकबर अपनी छोटी बेगम के साथ तफरीह के लिए निकले थे। दोनों एक पालकी में सवार थे। पालकी राजमहल से जैसे ही बाहर निकली, बेगम की नज़र एक गरीब आदमी पर पड़ी जो शाही बाग की दीवार के सहारे खड़ा होकर धूप सेंक रहा था। उसे देखते ही छोटी बेगम ने कहा, उफ। फिर वही मनहूस। अब दिन भर अकारण परेशान रहना होगा। अकबर ने छोटी बेगम को ऐसा कहते सुना तो पूछ बैठे, क्या हुआ बेगम, यह क्या बोल रही हो। जहांपनाह, शाही बाग की दीवार के सहारे जो आदमी खड़ा है वह मनहूस है। कई बार सुबह सुबह इसका चेहरा देखने को मिला और जितनी बार ऐसा हुआ मुझे खाना नसीब नहीं हुआ और दिन भर अकारण परेशान रहना पड़ा। अरे बेगम, तुम यह क्या बोल रही हो। तुम शहंशाह हिंदुस्तान की सबसे प्यारी बेगम हो। तुम्हें खाना नसीब न हो ऐसा कैसे हो सकता है। अकबर ने बेगम का खौफ मिटाना चाहा। आलीजा, मेरी बात माने। आज हम लोग तफरीह करने नहीं जाएंगे। छोटी बेगम ने अकबर से गुजारिश की। बेगम के इस हट से अकबर को बड़ी कोफ्त हुई और उन्होंने तफरीह का कार्यक्रम रद्द कर दिया। पालकी फिर राजमहल की ओर वापस लौट पड़ी। अपने तफरीह के कार्यक्रम में पड़े इस खलल से खिन्न अकबर ने उस गरीब आदमी को पकड़कर बुलवा लिया और उसे अपने कक्ष के सामने वाले कमरे में ठहरा दिया।
यह देखने के लिए कि वाकई वह मनहूस है या नहीं। दूसरे दिन सुबह जगकर वे उस गरीब आदमी का चेहरा खुद देख आए और अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गए। जब बादशाह भोजन करने गए तो छत पर चिपकी छिपकली न जाने कैसे शोरबे में टपक गई और गर्म शोरबे में गिरते ही मर गई। अकबर के जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी। उन्हें गरीब आदमी के मनहूस होने की बात अचानक याद आ गई। शाम तक कई ऐसी सूचनाएं उन्हें मिली जिससे निराशा हुई। अब उन्हें विश्वास हो गया कि यह आदमी वाकई मनहूस है। उन्होंने उस आदमी को काल कोठरी में डाल देने की आज्ञा दे दी। ऐसी आज्ञा देते समय उन्होंने उस आदमी से कहा, सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा किसी को नहीं दिखे, इसके लिए तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जगह वही है। जब वह व्यक्ति काल कोठरी की ओर भेजा जा रहा था तब बीरबल महल की ओर आ रहा था। उस व्यक्ति को रोते देखकर उसने उससे रोककर पूछा कि वह क्यों रो रहा है। तब उस व्यक्ति ने बीरबल को अपनी व्यथाकथा सुना दी। बीरबल को लगा कि अकबर जैसा बादशाह ऐसा कदम उठाए, यह उचित नहीं है। उसने उस आदमी को ढाढ़स बंधाया कि घबराओ मत, जल्दी ही तुम आज़ाद हो जाओगे। इसके बाद बीरबल अकबर के पास गया और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या बात है बीरबल, तुम किस चिंता में पड़े हो? जहांपनाह, जब मैं आपके पास आ रहा था तब मैंने एक आदमी को जाते देखा। सिपाही उसे काल कोठरी की ओर लेकर जा रहे थे और वह व्यक्ति विलाप करते हुए कह रहा था, बादशाह का चेहरा आज सुबह सुबह नहीं देखा होता तो यह नौबत नहीं आती। बादशाह का चेहरा इतना मनहूस होगा, मैंने सोचा न था। अकबर ने जैसे ही बीरबल के मुंह से ये बातें सुनी तो उन्हें ध्यान आया कि वाकई आज सुबह उनके चेहरे को देखकर ही वह गरीब जगा था। फिर क्या था? अकबर ने तुरंत उस गरीब को छोड़ देने की आज्ञा भिजवा दी। कहानी 10 सालों पहले की बात है, जब राजा एक दूसरे को पैगाम के साथ कुछ पहेलियां भी भेजा करते थे। ऐसे ही एक राजा का दूत सर्दियों के मौसम में एक दिन मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। वह अपने साथ पहेली के रूप में पिंजरे में कैद एक नकली शेर लेकर गया था। राजा ने पहेली के साथ एक पैगाम भी भेजा था। पैगाम में लिखा था कि क्या मुगल राज्य में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो पिंजरे और शेर को छुए बिना शेर को बाहर निकाल सके। अब मुगल सम्राट अकबर सोच में पड़ गए कि आखिर शेर और पिंजरे को हाथ लगाए बिना भला शेर को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। पहेली के साथ भेजे गए पैगाम में यह भी साफ लिखा था कि पिंजरे से शेर को बाहर निकालने के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार मौका मिलेगा। अकबर काफी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि यह तो बहुत मुश्किल है और अगर शेर को पिंजरे से बाहर नहीं निकाल पाए तो मुगल राज्य की काफी बदनामी भी होगी। ये सोचते सोचते उन्होंने दरबार में मौजूद सभी की तरफ देखते हुए पूछा, है कोई जो इस पहेली को सुलझा सके? लेकिन हर कोई इसी सोच में डूबा था कि आखिर यह संभव कैसे हो सकता। अकबर के पूछने पर जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उन्हें अपने वजीर बीरबल की याद आने लगी, जो सभा में मौजूद नहीं थे। उन्होंने तुरंत दरबान को भेजकर बीरबल को दरबार में हाजिर होने का आदेश भिजवाया, लेकिन अफसोस बीरबल किसी सरकारी काम से राज्य से बाहर गए हुए थे। रात भर अकबर इसी सोच में डूबे रहे कि आखिर पहेली को कैसे सुलझाया जाए। दूसरे दिन फिर दरबार लगा, लेकिन बीरबल की कुर्सी खाली देखकर अकबर उदास हो गए। बादशाह ने एक बार फिर दरबारियों से पूछा, क्या किसी के पास इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालने की कोई तरकीब है? इतने में एक दरबान अकबर के सामने आया और उसने शेर को पिंजरे से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। दूसरे दरबान ने पहेली को सुलझाने के लिए एक जादूगर को बुलवाया, लेकिन वो भी विफल रहा। कोशिश करते करते शाम होने को आई, तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। अकबर को परेशान देखकर बीरबल ने पूछा, क्या बात है सम्राट, आप इतने परेशान क्यों हैं? बादशाह ने तुरंत शेर से जुड़ी पहेली के बारे में बीरबल को सब कुछ बताया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। अकबर बहुत खुश हुए, क्योंकि मुगल साम्राज्य में बीरबल के जैसा बुद्धिमान और चतुर दूसरा कोई नहीं था। शेर को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए बीरबल ने अकबर से कहा कि उन्हें 2 सुलगती हुई लोहे की छड़ व सरिये की आवश्यकता है। शहंशाह ने तुरंत इसकी व्यवस्था करने को कहा। जैसे ही बीरबल को लोहे की छड़ मिली,
तो उन्होंने पिंजरे को छुए बिना छड़ को अंदर पहुंचाकर उसे नकली शेर पर रख दिया। शेर लोहे की गर्म छड़ के स्पर्श में आते ही पिघलने लग गया, क्योंकि वो मोम का शेर था। देखते ही देखते पूरा शेर मोम के रूप में पिंजरे से बाहर निकल गया। बीरबल की इस अक्लमंदी पर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, अरे, आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि यह पिंजरे के अंदर मोम का शेर कैद है? बीरबल ने बड़ी ही नम्रता से जवाब दिया, हजूर, बस शेर को गौर से देखने की जरूरत थी। मैंने जब पहेली के बारे में जानने के बाद उसे गौर से देखा तो लगा कि यह मोम का शेर हो सकता है। साथ ही राजा ने यह भी नहीं बताया था कि शेर को कैसे बाहर निकालना है, तो मैंने उसे पिघलाकर बाहर निकाल दिया। इधर दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। उधर पहेली लेकर अकबर के दरबार पहुंचा राजदूत अपने राज्य वापस लौट गया और बीरबल के इस कारनामे के बारे में राजा को बताया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से राजा ने ऐसी पहेली भेजना छोड़ दिया था। सीखा, अक्लमंदी से सब कुछ संभव है। हर जगह बल नहीं, बल्कि बुद्धि का प्रयोग किया जाना चाहिए। दिमाग से हर समस्या का समाधान हो सकता है। कहानी 11। बादशाह अकबर और बीरबल दोनों दरबार में बैठे हुए थे। तभी बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में कोई अमीर है तो कोई गरीब, ऐसा क्यों है? जबकि सब उस भगवान के ही बनाए हुए हैं। इस नाते सब उस ईश्वर की ही औलाद हुए। एक पिता अपने बच्चों को हमेशा खुश और सुखी देखना चाहता है, फिर भगवान ऐसा क्यों नहीं करते? किसी को इतना अमीर बना दिया है कि उसके पास धन को रखने की भी जगह नहीं है, और किसी को इतना गरीब बना दिया है कि वह रोटी के एक एक टुकड़े के लिए दर दर भटकता फिरता है, फिर भी उसे रोटी नसीब नहीं होती। बीरबल ने कहा, जहांपना, अगर भगवान ऐसा नहीं करते तो यह दुनिया चलती ही नहीं, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। दुनिया में संतुलन बनाए रखने के लिए यह सब जरूरी है। यदि सब बराबर होंगे तो प्रकृति का नियम बिगड़ जाएगा और दुनिया में प्रलय आ जाएगी। राजा एक पिता की तरह अपनी प्रजा के सुख दुख की चिंता करता है। इस तरह आप भी अपनी प्रजा के पिता हैं। फिर आप सबको बराबर क्यों नहीं देखते? किसी को आप 1000, किसी को 5000, किसी को 100 और किसी को तो 5 रुपए ही तनख्वाह देते हैं, जबकि सभी पूरे दिन मेहनत से अपना काम करते हैं। ऐसा क्यों? आप सभी को बराबर क्यों नहीं समझते? बीरबल की बातें सुनकर बादशाह अकबर चुप रह गए और सोच में पड़ गए। बादशाह को इस तरह खामोश देखकर बीरबल बोले, जहांपना, जो जैसा काम करता है उसे वैसा ही दाम मिलता है, और इस तरह संसार का व्यापार चलता है। अगर ऐसा न हो तो यह दुनिया नहीं चल सकती। इसी तरह भगवान भी नहीं चाहते कि उनके बनाए संसार में कोई दुखी रहे। वह समय समय पर अपने बंदों को राह दिखाते हैं, और जो उनके बताए मार्ग पर नहीं चलता उसे दुखों का सामना करना पड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जो ज्यादा परिश्रम करते हैं उन्हें अधिक धन, और जो कम मेहनत करते हैं उन्हें कम धन मिलता है। यही प्रकृति का नियम है। कहानी 12। बारिश का मौसम था। खूब जोर से बारिश हो रही थी। यमुना नदी पूरे उफान पर थी। नदी का बहाव बहुत तेज था। पानी भी बहुत आवाज कर रहा था। बादशाह अकबर का महल यमुना नदी के किनारे पर ही था। रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा था। आधी रात का समय था। उस समय पानी की आवाज बेहद डरावनी लग रही थी। बादशाह अकबर सोए हुए थे। अचानक उनकी नींद खुल गई। बादशाह ने दोबारा सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई। वह करवट बदलते रहे और सोने की कोशिश करते रहे, फिर भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। बादशाह अकबर उठकर अपने कमरे में घूमने लगे। घूमते घूमते खड़े होकर वह खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगे। बादशाह अकबर चुपचाप खड़े होकर यमुना नदी का शोर सुन रहे थे। एकाएक उन्हें ऐसा लगा मानो नदी रो रही है।
यह देखकर वह विचार करने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि नदी क्यों रो रही है। वह इसके बारे में जितना विचार करते उतना ही उसमें उलझ जाते। अंत में वह परेशान होकर पलंग पर लेट गए। अगले दिन बादशाह अकबर समय से पहले ही दरबार में पहुंच गए। वह बहुत परेशान थे। उन्होंने एक एक करके सभी दरबारियों से यह सवाल पूछा, पर किसी भी दरबारी के पास इसका जवाब नहीं था। बादशाह अकबर बहुत परेशान थे। बीरबल के अलावा कोई ऐसा नहीं था जो उनके सवाल का जवाब दे पाता। बीरबल उस समय दरबार में नहीं थे। उन्होंने सैनिकों को भेजकर बीरबल को दरबार में बुलवाया। बीरबल के आते ही बादशाह ने उनसे यही प्रश्न पूछा, बीरबल, नदी किस लिए रोती है? बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, आपके प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे सकूंगा जब मैं अपने कानों से नदी का रोना सुन लूंगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, नदी का रोना हम तुम्हें रात को ही सुनवा देंगे। रात के समय जब सारा नगर गहरी नींद में सोया हुआ था, बादशाह ने बीरबल को अपने महल में ले जाकर कहा, जाओ, उस खिड़की के पास खड़े होकर नदी के रोने की आवाज सुन लो। जब बीरबल ने नदी से आती हुई पानी की आवाज सुनी तो वह समझ गए कि बादशाह ने इसे ही नदी का रोना समझ लिया है। बादशाह ने बीरबल से अपने प्रश्न का उत्तर मांगा तो बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत। जिस तरह जब कोई लड़की अपने पिता के घर से विदा होकर अपने पति के घर जाती है तो वह अपनों से बिछुड़ने के दुख में रोती है, उसी तरह नदी भी अपने पिता रूपी पहाड़ से विदा होकर जब पति रूपी समुद्र के पास जा रही होती है तो अपने दोस्तों व घरवालों से बिछुड़ने का ख्याल उसके मन में आता है, इसलिए वह रोती है। बीरबल का यह जवाब सुनकर बादशाह अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए।